जरिए सच में देश में मुसलमानों का वोट काटने की साजिश। हमने उसको फार्म मांगा, उसने कहा तुम्हारा नाम डिलीट कर दिया। बेटी, विपक्ष के इन दावों में कितनी सच्चाई है? आप लोग खुद देखिएगा, चीज को बिल्कुल कटेंगे इससे। SIR पर सड़क से संसद तक बरपा हंगामा। पहले हम फलाने बोल रहे हैं तो कहने यार हमें याद नहीं तुम्हारी क्या बात हुई थी हमसे। बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ रहे हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर क्यों बनता जा रहा है सिर का दर्द, और विपक्ष ने जो सड़क से संसद तक हंगामा मचाया है उसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? इस दावे में कितनी सच्चाई है कि SIR के बाद मुसलमानों का वोट कट जाएगा? क्या सच में मुसलमानों को अपना वोट कटने का डर सता रहा है? नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शाम के 5 बज रहे हैं और आज मुद्दा SIR का, जी हां, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा मचा रहा है। सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सवाल सिर्फ यही कि क्या SIR प्रक्रिया के जरिए सच में देश के मुसलमानों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है? इसको लेकर क्या है आम मुसलमानों की राय और SIR प्रक्रिया को लेकर कितनी अवेयरनेस मुसलमानों के अंदर, उन्हें इस प्रक्रिया को लेकर जानकारी है या नहीं है, उन तक मदद पहुंच पा रही है या नहीं, और क्या सच में वोट कटने का डर सता रहा है मुसलमानों के अंदर? मुसलमानों के मन में क्या सच में है टेंशन? इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम राजधानी लखनऊ में हमारी मौजूदगी है और हम तमाम मुस्लिम एरियाज में जाएंगे, जायजा लेंगे, देखेंगे कि SIR के बाद क्या है मुस्लिम एरियाज का हाल। तो इस वक्त हम लखनऊ के मौलवीगंज में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से उनकी राय जानते हैं, देखते हैं SIR प्रक्रिया को लेकर कितनी ज़्यादा जागरूकता लोगों के अंदर है, कितनी अवेयरनेस है, और क्या SIR प्रक्रिया में इन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? क्या BLOs यहाँ पहुँच रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान हो पा रहा है या नहीं? और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है लगातार वोट चोरी के, कहा तो ये भी जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है यहाँ मौजूद लोगों का। इस बस्ती में भारी संख्या में मुसलमान जो हैं वो रहते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या कुछ अवेयरनेस है उनके अंदर SIR को लेकर, या कोई समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर? शमशाद जी, कितने सालों से रह रहे हैं आप? SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर जानकारी है आपको? SIR बाप के जमाने से रह रहे हैं। हाँ, बाप दादा मेरे यहाँ रहते थे, जब से रह रहे हैं। अभी तो हम लोग का बीच में मकान भी टूटा है। SIR हो गया आपका? हाँ, SIR हो गया। कोई समस्या तो नहीं आई? अभी तो कोई समस्या नहीं, आगे देखे क्या होता है। प्रक्रिया पूरी हो गई है? हाँ, फॉर्म हम जमा कर दिया है, बेलो ने साइन करके दे। 2003 की लिस्ट में नाम था आपका? जी हाँ, 2003 की लिस्ट नाम था मेरा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये गद्दे सिलने का काम कर रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? खड़ी हो जाइए ज़रा, खड़ी हो जाइए थोड़ी देर। खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? ज़ैदा खातून। खातून जी, कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पर? SIR के बारे में जानकारी है आपको? SIR जो चल रहा है अभी जी हो गया आपका? जी, जमा करती है, मगर वो कह रहे हैं कि मतलब फ़ोन करके कि गलत है। आपने फॉर्म जमा कर दिया लेकिन कह रहे हैं फ़ोन करके कि गलत है। क्या क्या गलती बता रहे हैं? अब वो कल बुलाई ने, कल जाके उनसे पूछेंगे क्या गलत भरा गया, क्या है, तो उसी हिसाब से पता चलेगा। बताया नहीं अभी कि क्या गलती है फॉर्म में? कुछ बताई नहीं। कुछ मिस्टेक हो गई है? हाँ, कुछ मिस्टेक हो गई, मतलब भरने में कुछ गलती हो गई है। क्या BLO के सामने नहीं भरा था क्या आपने? नहीं भरवाया था, अपने मोहल्ले में भाई के, मतलब बगल में भाई हैं, उन्हीं से भरवाया था। BLO आए थे भरने के लिए फॉर्म? बेओले आए थे, कहने लगे वहाँ आगे भर दीजिएगा, तो मेरे क्या भाई पढ़े लिखेंगे, तो उन्हीं ने भरा था। तो कह रहे कि नहीं सही है, तो हमने कहा ठीक है, हम कल आके अब देख लेंगे क्या भाई क्या गलती है, उसी हिसाब। कहा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है SIR के तहत, लगता है क्या ऐसा? अब ये तो भाई नेता नगरी की वो है, अब नेता लोग जो करेंगे वही होगा, ये हम लोग के तो हाथ में है ही नहीं जो हम लोग कर दे में। ऐसे तो बहुत कुछ हो रहा है, ये तो सब निकाल रहे कि इसी में फंसा दे मुसलमानों को, वो इसी में दौड़ते रहें फॉर्म ले लेके। ये SIR जो हो रहा है वो फंसाने के लिए हो रहा है कि मुसलमान फॉर्म लेके दौड़ते रहे? सब तो पागल है, कुछ जिसको देखे वो फॉर्म ही तो लिया हाथ में, और क्या लिए। तो SIR तो सभी से भरवाया जा रहा है ना, फॉर्म तो सब लोग भर रहे हैं। वो सब भर रहे हैं, मगर परेशानी तो हो रही है, हर इंसान काम छोड़ छोड़ के भाग रहा है, अपनी रोजी रोटी छोड़ के भाग रहा है, तो ये तो है परेशानी। बिल्कुल, देखिए कह रही हैं कि परेशानी हो रही है क्योंकि रोजी रोटी
का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं इनका बेकार हो रहा है, क्योंकि फॉर्म लेकर मिस्टेक्स बताई जा रही हैं तो इन्हें भागदौड़ लगानी पड़ रही है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं बीएलओस के। और भी कुछ लोग देखिए इस मोहल्ले में हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं, क्या उनको कोई डर सता रहा है एसआईआर को लेकर, कोई टेंशन है, या फिर एसआईआर की प्रक्रिया उनकी पूरी हो चुकी है। क्या नाम है सर? परवेज अहमद। परवेज जी, एसआईआर चल रहा है अभी देश में, आपका हो गया प्रक्रिया पूरी? हमारा हो गया, सब हो गया। हमने कोई जमा समस्या तो नहीं आई? समस्या नहीं है हमारे में, सब फॉर्म मिले, फॉर्म भर दिए, जमा कर दिए, जमा हो गया। अच्छा, ये जो लगातार अभी देखिए संसद में भी हल्ला मचा रखा है विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों के वोट काटने की साजिश है। नहीं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब मतलब गवर्नमेंट की जो है, मतलब सरकार की निगाहों में है सब। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्या कहेंगी मैम? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसमें कुछ कहने की वही नहीं है। अगर हो रही है तो हम ही लोग की वजह से हो रही है कि हर चीज़ अच्छा हो रहा है। कि कल का था कि बूढ़ी औरत या लड़कियां कोई बाहर नहीं जा सकता था, आज के दौर में तो दुनिया बाहर तो घूम रही, लड़कियां बाहर तो घूम रही हैं। यानी बेटियां सुरक्षित हैं योगी राज में? बिल्कुल है। और जो है अगर ना अब हम ना रहना चाहे तो नहीं रह सकते, वरना तो ऐसे तो हिफाजत है ही है। विपक्ष तो कह रहा है मुसलमानों के विरोध में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जो हो रहा क्या नाम है मैम आपका? आगे आ जाइए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? एसआईआर हो गया आपका? जी। कोई प्रक्रिया में दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। बीएलओ आए थे? हाँ, बीएलओ आए थे, अभी कागज लेके गए। तो कोई डर तो नहीं है कि वोट ना कट जाए? कोई डर नहीं है, तो ठीक है। देखिए और भी लोग अंदर हैं इस मोहल्ले में, भारी संख्या में मुसलमान जो हैं वो रहते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं अंदर जाके भी कि क्या कुछ हाल है, नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। आइए, तो देखिए कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं एसआईआर को लेकर, क्या उन्हें कोई टेंशन है या प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से उसको लेकर वो खुश हैं। क्या नाम है? गुड़िया। आपका एसआईआर हो गया? हाँ, हो गया, जमा भी हो गया। कोई समस्या तो नहीं आई एसआईआर फॉर्म भरवाने में? बीएलओज ने हेल्प की? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं आई, जमा हो गया बस। 2003 की लिस्ट में नाम था? हाँ। कोई? हाँ, इनका नहीं था, इनके पति का था। हाँ, ठीक है। यानी आपका एसआईआर जो है प्रक्रिया पूरी हो गई है ठीक से? जी। तो देखिए अधिकतर लोगों की यहाँ पर जो एसआईआर है वो ठीक से प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। क्या नाम है दादा? साबिर। दादा एसआईआर हो गया आपका? जी हो गया। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? अरे यहाँ से हम करीब रह रहे हैं 70 साल से। 70 सालों से रह रहे हैं जी। तो ये बताइए एसआईआर तो पहले भी हुआ था, अब फिर से हो रहा है, तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा मचा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटने का काम किया जा रहा है? नहीं, दिक्कतें हैं, तमाम सी दिक्कतें आ रही। फॉर्म ले लिया, आपने देखा नहीं, फॉर्म ले लिए, लोग भाग रहे हैं, तमाम से परेशानी। और बेलो क्या काम कर रहा है? खाली फॉर्म बांट रहा है, वो खुद तो भर नहीं रहा है। तमाम सी दिक्कतें हैं लोगों को। आप लोगों को दिक्कत हुई फॉर्म भरने? बहुत, बिल्कुल बहुत दिक्कतें हुई। क्या क्या समस्या हुई बता सकते हैं? अरे किसी का लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का फॉर्म नहीं आया है, तमाम सी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सी दिक्कतें। और बेचारे तमाम लोग ले फॉर्म भागते रहे तमाम लोग। फॉर्म लेके लोग चक्कर काट रहे हैं, और समस्या जो है उसका समाधान वाला नहीं। ये तो मोहल्ले वालों ने बड़ी हेल्प की है, मोहल्ले के लोगों ने बड़ी हेल्प की है। नहीं, बेलो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस खाली फॉर्म उन्होंने बांट दिया, पकड़ा दिया, और उसके बाद फॉर्म जमा हुए नहीं जमा हुए ये करने आए हैं बस खाली। वो बेलो मदद नहीं कर रहे? नहीं, कोई बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। तो ये वोट कटने का डर सता रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो तो वोट तो करना ही कटना है इसमें। वोट कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। और अभी आने वाले टाइम में आप खुद देखिएगा इस चीज़ को, आप लोग खुद देखिएगा इस चीज़ को, बिल्कुल कटेंगे इससे वोट। यानी जो कहा जा रहा है कि आसार बता रहे हैं, बिल्कुल कुछ घोलमोल चल रहा है क्या एसआईआर प्रक्रिया में? वोट काटने का काम किया जा रहा है क्या? ये हमें तो मालूम नहीं है। एसआईआर हो गया आपका? मालूम है एसआईआर के बारे में? हमने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भर दिया है? फॉर्म में सब मतलब आपको कोई समस्या तो नहीं फॉर्म भरने के बाद? नहीं, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है उनकी। तमाम बेचारे लिए क्या कह रही है? बोलते हुए चच्चा बोल दिन। क्या कह रहे पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, तो जाहिल है, फिर भी नहीं पढ़े लिखे। जो पढ़े लिखे लोग नौजवान लड़के हैं वो बेचारे ले लेके भाग रहे फॉर्म।
दूसरों फॉर्म ले लेके इधर उधर भाग रहे हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत दिक्कतें। बहुत दिक्कतें हैं। देखिए कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे भी, जानते हैं क्या कहना है। क्या नाम है भैया? इस लोकेलिटी के इस मोहल्ले के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं अंदर क्या कुछ माहौल है, कितने लोगों का एसआईआर जो है कंप्लीट हो चुका है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या सच में लोगों के अंदर है कोई टेंशन। आइए देखते हैं। देखिए मौलवीगंज मोहल्ले के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, बातचीत करने के लिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उनके मन में कितना आश्वासन है इस बात को लेकर कि प्रक्रिया जो है वो ठीक से हो रही है और उनका वोट नहीं कटेगा। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद अकील अहमद। अकील जी, जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, आपका फॉर्म भर गया? जी एसआईआर फॉर्म भर कोई गया। समस्या आई क्या एसआईआर का फॉर्म भरते वक्त, या अभी कुछ आपको टेंशन हो रही है कि हमारा वोट कट जाएगा? नहीं ऐसा देखिए कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो एक अच्छी सरकार की वो प्रतिक्रिया है कि आगे जो घुसपैठियाँ हैं वो लोग थोड़ा सा देश से बाहर जाएंगे तो ठीक रहेगा, उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो विपक्ष क्यों ये हल्ला मचा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ क्या, ये तो सभी के खिलाफ है, पूरे हिंदुस्तानियों के खिलाफ है और ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक अच्छा ये संदेश है, मैसेज है देश के लिए, क्योंकि इससे जो है ठीक है, वोटर जो भी ओरिजिनल वोटर हैं तो वही वोट डाल पाएंगे और जो अन्य लोग हैं वो मतलब नहीं डाल पाएंगे। यानी ये प्रक्रिया जो हो रही है वो सही हो रही है और ऐसी प्रक्रिया देश में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे दादा, क्या नाम है? मोहम्मद सफीउद्दीन। एसआईआर हो गया आपका? जी हाँ, हो गया हमारा। कोई समस्या आई फॉर्म भरने में आपको? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं? हमें कोई समस्या नहीं मिली, सब सही भरा गया हमारा। सब सही भरा है? जी, हमारा सब सही भरा गया है। आपका सब कुछ ठीक ठाक है? सबका फॉर्म भर गया? सबका फॉर्म भर गया हमारा पूरे घर का फॉर्म भर गया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए तो लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से ठीक है और उनके अंदर किसी बात का डर नहीं है इस प्रक्रिया को लेकर। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम यूसुफ। यूसुफ जी, क्या लगता है एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है, आपका फॉर्म भर गया एसआईआर? मेरा भर गया। कोई समस्या आई क्या फॉर्म भरने में? समस्या तो कोई नहीं हुई। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों का तो वोट कटने का डर है? ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वैसे अगर ये जो चीज़ हो रही है वो ज़्यादा सही है, बेटर है। जो एसआईआर सही है? हाँ, जो लोग नहीं हैं अगर इस दुनिया में उनके लिस्ट से नाम हट रहा है तो ठीक से, और जो हैं उनका अगर हट रहा है लिस्ट से नाम तो फिर वो गलत है। जो नहीं है उन्हीं का हटेगा बस। कांग्रेस तो कह रही है कि जो लोग हैं उनका भी नाम काट दिया जा रहा है साजिश के तहत। वो तो जब लिस्ट आएगी तो पता चलेगा। जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। ठीक है। तो देखिए एसआईआर को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। इस वक्त मौलवीगंज में हम मौजूद हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ लोगों का ओपिनियन होगा। लगातार इस एरिया की कवरेज हम कर रहे हैं और जानने की, खंगालने की, नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश के मुसलमानों की, लखनऊ के मुसलमानों की, क्योंकि ये जो इलाका है, यहाँ पर जो लोकेलिटी है वो मान के चलिए कि 99% यहाँ पर मुसलमान आबादी ही रहती है और ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि मुसलमानों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी सरकार। तो क्या है इसकी हकीकत? आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम मोहम्मद आसिफ है। एसआईआर हो गया आपका? फॉर्म भर गया? फॉर्म वही भरा नहीं है। क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं भरा? समस्या कुछ नहीं हुई है, नाम नहीं निकल रहा था। आपका नाम नहीं निकल रहा था? 2003 की लिस्ट में नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, तो मिल गया था, हमने निकाला था, नेट से निकाल के दिया था मुझे। नेट से निकाल कर फिर दिया बीएलओ ने, मतलब बीएलओ की हेल्प आपको मिली? जी हाँ। तो अब आश्वासन है इस बात को लेकर कि हमारा जो है वोट नहीं कटेगा, नाम आ जाएगा? अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते कटेगा क्या रहेगा। इसको लेकर कुछ आपको डर लग रहा है क्या कि वोट कट सकता है जैसा विपक्ष? नहीं, डर नहीं लग रहा मुझे, कोई बात की चिंता नहीं है मुझे। वोट कटने की चिंता नहीं? हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली में पूरे सबके नाम आते हैं। हमारे दो साल में सबका नाम आ गया है, बस आपका नाम नहीं आया। हमारा नाम नहीं आया। ठीक है। तो देखिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर आश्वासन है, निश्चिंतता है कि वोट नहीं कट रहा है। तो कुछ और भी लोग हैं मौलवीगंज से, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? बासित अली। एसआईआर प्रक्रिया हो गई आपकी? फॉर्म भर गया? नहीं, फॉर्म तो नहीं भरा। क्या समस्या आ रही है? हाँ? नया भरा जो फॉर्म आया नहीं है इनका, नया फॉर्म जो है उसमें इनका नाम नहीं आया था। 2003 की लिस्ट में नाम? 2003 में नाम है इनका। नाम है? नाम है, मगर वो जो कागज आना चाहिए वो नहीं आया है। फॉर्म आना चाहिए था
ये फॉर्म फॉर्म जो आना चाहिए था वो नहीं आया। वो नहीं आया। क्या नाम है। वजह बताई जा रही है, फॉर्म क्यों नहीं आया? तो कह रहे हैं कि अगले महीने में हो पाएगा। अगले महीने में? हाँ, अभी तो लास्ट डेट करीब आने वाली है। वो तो ये वो बता रहे हैं कि इनका जो पहचान पत्र है वो अपडेट नहीं हुआ है, इनवैलिड कर दिया गया है। इनवैलिड कर दिया गया है। जी, ऐसे कैसे पहचान पत्र इनवैलिड कर दिया गया, वजह पूछी आपने? उन लोग ने कोई बात ही नहीं की तो वजह क्या बता दें। तो अभी ये जो कहा जा रहा है कि वोट काटा जा रहा है, क्या आपको इस बात का डर है कि आपका वोट कट जाएगा? अगर जैसे कि नाम नहीं है तो कट ही जाएगा भाई। अगर ना वो उसमें नहीं है तो नाम तो कट ही जाएगा। कटवाना क्या, कट ही जाएगा बिल्कुल। यानी नाम काटा जा रहा है। हाँ, वो तो वही है ही उसी साथ। क्या कहेंगे, क्या जो विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों का वोट काटने की साजिश की जा रही है एसआईआर के द्वारा, ये चीज़ गलत नहीं। इस पे कमेंट हम नहीं कर सकते। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अब उनकी ये गलती है, अब उसमें हम सरकार को क्या कहें। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग प्रक्रिया करा रहा है, इसमें सरकार का दोष है। इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट हो सकता है क्योंकि वो तो हर चीज़ वॉच कर नहीं रहा है। सरकार तो हर चीज़ वॉच नहीं कर रही है ना, उसने तो इलेक्शन कमीशन को ये पूरा ठेका दे रखा है कि भाई सबके आप तो इलेक्शन कमीशन क्या काम ठीक से नहीं कर रहा है क्या? काम ठीक से क्या नहीं कर रहा है कि एक तो सबसे एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है ये पूरी सोसाइटी में सभी जगह पूरे इंडिया में होगी कि एक तो नाम ये लोग नहीं सही लिख पा रहे हैं। मेरे वालिद का नाम है बासित अली, वो वासित अली लिख रहे हैं, उसको वासित अली से बनवा रखा है। दोबारा हम लोग चेंज भी करवाया एक मरतबा तो उसमें भी कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। कभी मोहल्ले के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, नाम सही लिखते ही नहीं, नाम सही से नहीं लिखते हैं। नाम नहीं लिख पाते हैं, स्पेलिंग सब में मिस्टेक है। मेरी अम्मी का नाम जो है जुबैदा खातून है, उनका जो फॉर्म आया है वो जबैदा खातून के नाम से आया है, जबकि उनका फॉर्म आया है उसमें जबैदा खातून आया है। और उनकी एपिक आईडी भी डिफरेंट आई है। जो एपिक आईडी उनकी पत्रकार वो पहचान पत्र में है वो एपिक आईडी उनकी फॉर्म में नहीं लिख कर आई है। तो जो एपिक आईडी मिसमैच कर रही है। मिसमैच करी, तो जो एपिक आईडी उनकी फॉर्म में आई थी तो उसी के बिहाफ पे हमने क्या कहते हैं जो उनका एफआईआर फॉर्म फिल किया है। एपिक आईडी जो है डिफरेंट आ रही है। बताइए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अब इनका हमने अपने वालिद का फॉर्म हमने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। वो जी किसी तरीके से रिलेशन के आधार पे अपनी वालिदा के आधार पे इनका एफआईआर नया फॉर्म भर दिया है, लेकिन जो फॉर्म आना चाहिए इनका वो नहीं आया है। आपका हो गया ऐसा? नहीं, मेरा हो गया है और मेरे घर में जो है उनका हो गया। अब बीएलओज जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। बीएलओ सपोर्ट क्या कर रहे हैं, उन लोगों के पास इतना ज़्यादा वर्क है, इतना ज़्यादा बर्डन है, वो किसकी मतलब पर्सनली हर एक चीज़ कोई थोड़ी ना वो कर पाएंगे। वो अब उनको बताए दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं देखूंगा। बीएलओज के ऊपर बर्डन बहुत बर्डन है। अब एक बीएलओ को अगर 10,000 लोगों को अगर देखना पड़ेगा तो वो कैसे देख पाएंगे। अब उनको हमने बता दिया कि भाई मेरी वालिद की ये परेशानी है, वो परेशानी उन्हीं ने सुन भी ली, लेकिन अब दूसरे दिन हम उनको कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं तुम कौन बोल रहे हो। हम कह रहे हैं हम फलाने बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं यार हमें याद नहीं है तुम्हारी क्या बात हुई थी हमसे। अब वो दूसरे दिन उनसे हम फिर मीट कर रहे हैं, दूसरे दिन उनको फिर हम अपनी पूरी बता रहे हैं परेशानी, ये परेशानी है। यानी आपको अपना एसआईआर करवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो देखिए, लोगों को जो है एसआईआर के नाम पर लोगों का कहना है कि परेशान हो रहे हैं हम, एक के बाद एक कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसी की एपिक आईडी मिसमैच करे है, किसी का नाम मिसमैच कर रहा है। क्या नाम है सर? मोहम्मद फुरकान। एसआईआर हो गया आपका? जी मेरा हो गया। कोई समस्या आई क्या एसआईआर प्रक्रिया में आपको? नहीं, समस्या तो खैर यहाँ पे बेलो आ रहे हैं लेके मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम ही मतलब नहीं है लिस्ट में, और जो पुराने लोग यहाँ रह चुके हैं वो उनका भी नाम नहीं है। जो पुराने लोग रह रहे हैं उनका भी लिस्ट में नाम है? लिस्ट में नाम तो वजह नहीं बताई जा रही क्यों नाम नहीं और कैसे मतलब जुड़ेगा? वो ढूंढने जा रहे हैं तो वे कह लेंगे अगर आपके पास है ही नहीं नाम तो उसमें कोई ढूंढ नहीं पा रहा। तो कैसे वो नाम जुड़ेगा वोटर लिस्ट में, उनका नाम कैसे आएगा, इसको लेकर कुछ कुछ जानकारी घर दी तो गई? ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब पूरे घर से पूरे लोग गायब हैं, मतलब पुराने मतलब उनकी सदियाँ बीत गई हैं, मतलब पीढ़ियाँ हमने देखी हैं, तो उनको भी जो है नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, कुछ ऐसे भी यहाँ पर घर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पूरे परिवार के नाम जो है लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, जैसा कि सर ने बताया। तो आइए जानते हैं, उन्हीं लोगों के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ परेशानी, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें एसआईआर में आ रही हैं। रोशन जी, एसआईआर हो गया आपका? जी मेरा तो हो गया, मेरे हस्बैंड का नहीं हुआ है। आपके हस्बैंड का नहीं? हाँ हाँ। क्यों नहीं हुआ? वो कह रहे पुरानी आईडी है, वोटर आईडी आपकी, इसको नया बताइए। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पर? हम मेरे 16-17 साल हो गए मेरे शादी। 16-17 साल से यहाँ पर रह रही हैं? जी।
तो वोट डालते रही आप 16-17 वोट डालते रहे हम लोग। उसके बावजूद क्यों आपके हस्बैंड का नाम काट दिया गया? पता नहीं वहीं से नाम कट जाता। 13 साल गए थे, अब पर साल तो गए नहीं थे करना, जब से अब की जाए। अच्छा, बाहर रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग यहीं, मेरा खुद का मकान है यहाँ पे। हस्बैंड आपके बाहर रहते हैं? नहीं, वो यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं, वोट भी करते हैं? वोट भी करते। उसके बाद भी उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, में नाम नहीं? यहाँ से लेके महिला तक देख चुके, इंटर कॉलेज। 16-17 साल हो गए हैं इनके हस्बैंड तो मतलब बचपन से यहीं पैदा ही इनके यहीं पैदा हुए, लेकिन बावजूद इसके एसआईआर में उनका नाम नहीं आया। तो आप बीएलओ के पास गई थी, क्या वजह बता रहे हैं? कैसे वो लोग कह रहे तुम्हारा नाम ही नहीं आया, या तो उसको वोटर आईडी को मतलब सही करवाइए, उसको नया बनवाइए। वोटर आईडी नहीं बनवाने की बात? वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं वो। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वोट डाला था आपके हस्बैंड? हाँ, उसी वोटर आईडी से डाला था जिसको बताया जा रहा है कि नहीं, वोटर आईडी से डाला था, मगर अब वो बोल रहे हैं कि नया बनवाइए। तो देखिए, अलग अलग समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। क्या नाम है मैम? रूबी बानो। एसआईआर हो गया आपका? जी हो गया। कोई समस्या आई एसआईआर में? अभी तो फिलहाल नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ठीक है। तो देखिए, कई लोग हैं इस लोकेलिटी में, इस मोहल्ले में, बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या उन्हें कोई परेशानी आई है एसआईआर के दौरान। क्या नाम है सर? मोहम्मद साजिद। शाहिद जी, एसआईआर प्रक्रिया आपकी हो गई? माफ कीजिएगा साजिद जी, एसआईआर हो गया आपका? जी हाँ, हो गए। कोई समस्या आई क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। हमारे घर मतलब जितने भी नाम आए थे सबके फॉर्म भर गए हैं। सबका फॉर्म भर? हमारी मतलब बीवी मतलब उन्नाव की हैं, तो उनका वहाँ से तो मतलब निकल नहीं पाया, तो वो मेरे में ज्वाइंट हो गई हैं, तो वो हमने पूरा समस्या कर दिया। मम्मी पापा का नाम लिखवा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा चंदा। आपका भी हो गया एसआईआर? मेरा दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये हल्ला क्यों मच रहा है कि वोट काटने की साजिश रची जा रही है एसआईआर? नहीं, अब जिसका नहीं आया तो भाई वो तो कहेगा। अब हम लोग का हो गया, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नहीं आया है क्या? बहुत लोग, ये उनकी परेशानी है ना, उनको मतलब हल करना चाहिए ना उसका। भाई जिसका नहीं आया तो ये उनकी समस्या, वो उसका हल करें। जिसका नहीं आया तो हम लोग का हो गया, तो हम लोग कह रहे कि हम लोग का हो गया। हम लोगों का हो गया, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। ये देखिए, हम लोगों का जो है उस पे देख भी लिया, ये देखिए सब सबमिट है हम लोगों के फॉर्म कर दीजिएगा जरा। उनकी वाइफ का उनका ये और लतीफ़ हैं और बताया जा रहा है कि इसमें नाम होने के बावजूद इस लिस्ट में इनके परिवार में किसी का जो है एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। इनसे मिलने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनको परेशानी है इस वक्त और क्या इनके मन में ये डर है कि इनका वोट जो है कट जाएगा। ये मेरे वालिद का नाम है 155/122 493 वासित अली, पुत्र श्री वही रहमत अली, और इनकी एपिक आईडी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनका फॉर्म नहीं आया। लिस्ट में नाम मौजूद है लेकिन फॉर्म जो है वो नहीं आया है। तो देखिए, बहुत सारी परेशानियां इस मोहल्ले में। आज नेट पे भी दिखवा लिया, ये देखिए मेरे सबमिट हो गए। सबमिट हो गया है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं आई आपको? फॉर्म इजीली भर गया? भर गया। कोई समस्या आई थी क्या फॉर्म भरने के? नहीं, कोई समस्या नहीं। हमारे बीएलओ ने भरा। बीएलओ ने भरा? हाँ, बीएलओ ने भरा। तो देखिए, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई समस्या नहीं आई। हालांकि ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद एसआईआर फॉर्म नहीं आया है किसी का, तो किसी का एपिक नंबर जो है वो गलत दिखा रहा है, किसी का नाम गलत शो कर रहा है। बहुत सारी परेशानियाँ एसआईआर प्रक्रिया में यहाँ के लोगों को हो रही है। क्या नाम है सर? एसआईआर हो गया आपका? जी हाँ, हो गया। कोई समस्या आई क्या? नहीं, हमारे लिए कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं? हमने जमा कर दिया फॉर्म अपना। फॉर्म टाइम से आपका जमा? जी जी जी, 25 तारीख को हमने जमा कर दिया फॉर्म अपने बीएलओ को। कहा जा रहा है मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है एसआईआर से। जी, ऐसा तो हमें कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा? जी नहीं। ठीक है। तो देखिए, अलग अलग राय यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो देखिए, मौलवीगंज इलाके में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हम ज़मीनी हकीकत ग्राउंड जीरो पर तलाश रहे हैं। लोगों की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एसआईआर को लेकर क्या सच में आम मुसलमान को कोई समस्या हो रही है? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वोट कटने के मुसलमानों के, उसमें कितनी सच्चाई, और क्या सच में उनके मन में कोई टेंशन है, कोई डर है? क्या नाम है सर? नाम मोहम्मद लईक। एसआईआर हो गया आपका? जी हो गया। कोई समस्या हो रही है क्या एसआईआर का फॉर्म भरने में? नहीं, मुझे तो कोई समस्या नहीं हुई, ना मेरे घर वालों किसी को हुई। ये जो लगातार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है बीजेपी के द्वारा, ये सच है क्या?
ऐसा तो कुछ पता नहीं, लेकिन जिसको परेशानी ये होगी जिसने फॉर्म ना भरा होगा, या फिर उसके मन में ये है प्रॉब्लम कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, ऐसा तो नहीं मेरा नाम नहीं आएगा, उसको ज़्यादा परेशानी है। जिसने फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है क्या लोगों को? हाँ, उनको आ रही है, जिनके पास आधार कार्ड या पहचान पत्र या उनके माँ बाप या उनके दादा दादी का नाम नहीं आया है, वो थोड़े परेशान हैं। बाकी जिनके घर पे किसी का भी नाम आया है, दादा दादी या माँ बाप का या उनके नाना नानी का, तो वो कोई परेशानी उनको नहीं है, फॉर्म भर रहे हैं, जाके सबमिट कर दे रहे हैं, जैसे हमने भी किया है। कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुसरत। SIR हो गया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई समस्या हो रही है क्या SIR? नहीं, समस्या हमें तो नहीं हुई, हमारे तो घर के सारे फॉर्म भर गए, लेकिन कुछ लोगों को हुई जिनके पूरे पूरे नाम नहीं है, काफ़ी सालों से वोट देते चले आए, मतलब दादा दादी तक का नाम नहीं है किसी का, तो बहुत से कई लोग सालों से यहाँ के वोटर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नाम काट दिया। हाँ 50 साल से लगभग रह रहे हैं। आज भी एक साहब आए मेरे पास, लगभग 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, नानी का। तो अब भाई का भर नहीं सकते हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं कि भाई का उसमें जो है रिफ्रेश नहीं लगा सकते हैं। तो अलग अलग है, कोई कह रहा है कि फ़ोटो में बैकग्राउंड वाइट आना चाहिए, कोई कह रहा है कलर। वजह क्या बताई जा रही है कि क्यों नहीं SIR आया, पूरे पूरे घर का नाम? वजह हम लोग BLO से पूछते हैं, वो कहते हैं 4 के बाद क्लियर हो जाएगा। तो 4 के बाद तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। अब तो खैर टाइम बढ़ा दिया है, लेकिन BLO ये कहता है, BLO अपना पल्ला झाड़ लेता है, कोई सही बात जो है पहुँचा नहीं रहा है। सही मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, ये कहेंगे क्या? उसमें ये है कि सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसमें पब्लिक बहुत परेशान है, पैनिक है लोग कि क्या होगा, लोगों में एक डर है कि आगे क्या होगा। भाई होना क्या है, भाई हमारा देश है, ये चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी मज़हब का हो, सबका देश है, सब यहीं रहेंगे, है ना। लेकिन एक डर है लोगों में कि क्या होगा आगे। लोगों में डर है, पैनिक की स्थिति इस वक्त बनी हुई। जी क्या नाम है सर? वसी खान। SIR हो गया आपका? जी हो गया। SIR को लेकर क्या कहेंगे? क्या सच में लोगों के मन में डर है, टेंशन है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है क्या, कि कैसे फॉर्म भरना है, कहां पर लेकर जाना है? भाई देखिए, ये एक अच्छा कदम है, जिससे जो है फ्रॉड रोका जाएगा कि कौन देश के नागरिक है कौन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने टाइमिंग बहुत कम रखी है, उनको कम से कम इसका 1 साल का वक्त रखना चाहिए। और इसमें BLO की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि BLO को खुद डिटेल इतनी नहीं मालूम है, उनको डिटेल खुद नहीं मालूम। आपको फॉर्म भरते टाइम कोई समस्या आई थी क्या? नहीं, हमें तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उसमें सिंपल ऊपर का प्रेजेंट टाइम है और नीचे का 2003 का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक सब थोड़ी पढ़ी लिखी, सबको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है। भाई हम राजधानी में, गांव में वगैरह में होता है नहीं इंटरनेट, तो ये प्रॉब्लम पहले गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए। जी। तो देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम यहाँ शहर में रह रहे हैं, लेकिन गांव की पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, और इंटरनेट का एक्सेस भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं होता है आइडिया। ऐसे में उनके लिए ये SIR जो है बहुत बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है, और टाइमिंग जो है उसको लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो लखनऊ के मौलवीगंज इलाके में हमारी मौजूदगी है, लगातार हम ग्राउंड जीरो से पड़ताल कर रहे हैं, और हमारे पीछे देखिए, ये कभी बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा हुआ करता था, जहाँ पर अभी वर्तमान में कई मुस्लिम फैमिलीज जो हैं वो रह रही हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जिनका SIR नहीं हो पाया है। क्या कुछ वजह है? आइए बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि SIR को लेकर उनके मन में कितना आश्वासन है, कितना डर है, और क्या है SIR की ज़मीनी हकीकत। क्या नाम है मैम आपका? नाम क्या है आपका? किस्मतुन। किस्मतुन जी, SIR हो गया आपका? नहीं हुआ। SIR नहीं हुआ, क्या वजह बताई जा रही है? वो हमारा वोट कब से नहीं आ रहा है, 2 बार से नहीं डाला हमने। वो कह रहे 2 बार से आपका वोट ही नहीं आ रहा? हाँ, कह रहे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया नाम आपका। ब्लैक लिस्ट में पड़ गया है, क्यों? अब पता नहीं। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं आप? हम रह रहे, हमारी शादी तो हुए अभी 20 साल हुए। 20 साल शादी को हुए हैं, 20 साल से यहीं रह रही हैं। वोट कब से नहीं डाला आपने? वोट यहाँ डाला था 1-2 बार, 1 बार डाला था शायद, उसके बाद। कौन सा वोट डाला था? कौन से चुनाव में? लोकसभा में, विधानसभा में, किसमें डाला था? अब हमें याद नहीं। याद नहीं है? नहीं। किस साल में डाला था वोट? कह रहे हमें याद नहीं। ये भी नहीं याद है? अच्छा, यहाँ पर और भी लोग रहते हैं आपके साथ? हाँ, अंदर रहते हैं बहुत लोग। तो आपके परिवार में किसी का नहीं आया है या केवल आपका? नहीं, हमारे आदमी का आया है, सास का नाम आया है, लेकिन वो फॉर्म जो आते हैं वो नहीं आए। नाम आया है लेकिन फॉर्म नहीं आया है। नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? वजह पूछिए। आप लोगों ने BLO के पास गए थे? BLO आए थे यहाँ पर?
उसको पता नहीं, कुछ कह रहे थे कि लॉक कर दिया गया है, उसको बाद में आएगा नाम। क्या कह रही हैं आप? बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नाम जो है किसी कारणवश रह गया है, लिस्ट में नहीं आया है, उसको लेकर लोगों के मन में टेंशन है, डर है। कई फैमिलीज यहाँ रहती हैं, बताया जा रहा है। देखिए, मैं सहयोगी से गुजारिश करूँगी कि ज़रा कैमरा ऊपर की तरफ दिखाएं। कई फैमिलीज यहाँ रह रही हैं और बताया जा रहा है ये जो इलाका है ये कभी गुरुद्वारा हुआ करता था। क्या नाम है मैम? हमीदन। SIR हो गया आपका? फार्म नहीं आया बेटा, लिस्ट में नाम था मेरा, और हम 40-50 साल से हैं हमारे, जब से मेरा वोट बराबर पड़ा 302 में कहाँ आया है, 2003 में नाम है मेरा लिस्ट में। हमने उससे फार्म मांगा, उसने कहा तुम्हारा नाम डिलीट कर दिया। अब ID, फोटो कापी, बैंक का 2003 की लिस्ट में नाम है तो फिर क्यों डिलीट कर दिया नाम? क्या बता रहा है? हम क्या जाने बेटा। और पेंशन मिलती है विधवा मुझे, वो भी रखी है मेरे पास, सब रखा है। मेरे बेटे का खाली नाम आया है, बहू का भी। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? हमको 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। लगातार आप हर चुनाव में वोट डालते? हाँ, कभी नागा ही नहीं किया, वोट हमेशा डालने गए। और वोट की अगले साल जो वोट पड़ा था 4 में 2024 में, हाँ, वो मेरे पास अभी उसकी रसीद जो मिलती नहीं पर्ची, वो रखी है मेरे पास। तो फिर क्या वजह बताई जा रही है, आपका नाम क्यों डिलीट कर दिया गया है? 2003 की लिस्ट में तो नाम है ना जी। तो आपने फॉर्म, आपका फॉर्म नहीं आया? दिखाएं, फार्म दिखाएं ना। हाँ जी, दिखाइए। नाम है, लेके आ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए, ये काफ़ी भावुक भी नज़र आ रही थी। डर है साफ तौर पर इस बात का कि इनका जो वोट है, वोट का अधिकार, वो क्या इनसे छीना जाएगा। ये अंदर की तरफ रहती हैं, हम लोग चलते हैं उधर की तरफ, जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है इसके पीछे की। आखिर क्यों ये जो महिला है जिनके आंखों में आंसू साफ तौर पर नज़र आ रहे थे, उसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या सच में कोई बदमाशी कर रहा है? तो देखिए, ये लिस्ट लेकर आई हैं। क्या नाम है अम्मा? हाँ, हमीदन नाम है आपका। और भैया कहाँ पर है आपका नाम? देखिए, मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें इनका नाम 155 नंबर पर है, हमीदन नज़र आ रहा है। 2003 की ये लिस्ट है, मेरा सब कुछ रखा है। 2003 की ये लिस्ट है। देखिए, 155 नंबर पर हमीदन साफ तौर पर नज़र आ रहा है नाम इनका, और ये परेशान है कि इनका वोट जो है SIR वो नहीं हो रहा है, इन्हें मना कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इनका नाम जो है वो डिलीट कर रहे हैं लिस्ट से। क्या कुछ वजह है, हालांकि ये नहीं बताई गई है। आपने BLO से बातचीत की थी? हाँ, वही ने तो कहा, जब मस्जिद में मेरा नाम निकला उसकी लिस्ट में फोटो भी था मेरा। ये तो हमने खिंचवाया है। तो वो लड़का कैसे पढ़ी, कैसे हमीदन है, इनका फार्म दीजिए, तो कहीं इनका डिलीट हो गया। 1 महीने बाद देखेंगे। तो इससे पहले आप कहीं और वोट डालती थी क्या, कि लगातार यहीं पर वोट? हमने जब यहाँ तक डाला है इंटर कॉलेज में वोट, और एक दफे डाला। आप लगातार बीते 50 साल से हाँ यहीं वोट डाल रहे हैं। कभी इसी जगह पर रहती हैं? हम नाले पे रहते थे, किराए पे। मामू अभी किराए पे रह रही हैं? हाँ, ये मामू का नंबर है, मामू घर का। तो कहीं और का वोटर ID तो नहीं है आपका? नहीं, कहीं का नहीं है। वोटर ID में एड्रेस यहीं का? हाँ, यही का है, यही अभी तक ID में है। फोटो का ID का के। तो देखिए, ये जो महिला हैं हमीदन नाम की, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनका जो वोट है वो, इनका मानना है कि वोट जो है डिलीट कर दिया गया है, और इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि इसके पीछे की वजह क्या है। अभी जब निशान लिए गए राशन कार्ड पे, सिंगल पिन नहीं लिए गए, वहाँ भी दिया मेरे नाम से गैस से। गैस वाला भी मुझे बुलाया कि सिंगल पिन दे जाओ, वहाँ भी सिंगल पिन दिए हैं। और ये वोट जब अभी फार्म आए तो कहीं तुम्हारा नाम डिलीट, महीना बाद देखेंगे। राशन कार्ड भी है आपका, आधार कार्ड भी है, लेकिन SIR नहीं हो रहा। कहा जा रहा है नाम डिलीट कर दिया। हाँ, सब कुछ है मेरे पास, मगर वो जब डिलीटेड नाम अगर हो जा रहा है तो उसको भी तो जोड़ने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है ना, कि किसी कारणवश अगर डिलीट भी हो गया है तो नया फॉर्म भरवाया गया क्या? नहीं, कहीं 1 महीने बाद आएंगे जब भरेंगे।
1 महीने बाद आपके भरे जाएंगे फॉर्म, ये कहा जा रहा है कि जो मतलब नाम कटे। तो आपको डर लग रहा है क्या कि आपका नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, ऐसा है क्या? हाँ, सब चीज़ मेरे नाम से है, पेंशन मिलती है, राशन कार्ड मेरे नाम से है, सिलेंडर मेरे नाम से है, मोदी वाला सब कुछ मेरे नाम से है। अब कुछ जब नाम कट जाएगा तो सभी कुछ में खतरे में हो जाएगा बेटा। तो इस बात को लेकर डर है आपके मन में? जी, परेशान तो भावुक नजर आ रही हैं आप। बहुत दूर दूर हो आए हम वहाँ। अरे कहा है पंचायत कार्यालय कहीं यहाँ कुछ नहीं होगा। काफी दूर दूर तक आप चक्कर काट आई लेकिन कुछ होगा नहीं, ये कहा जा रहा है। कोई मदद नहीं कर रहा क्या? मतलब कोई कर्मचारी आपको हेल्प नहीं कर रहा? कोई नहीं हेल्प कर रहा। और मेरे जैसे वहाँ रोना आ गया कि चलते चलते चल पाते नहीं, अपने लगते। अब कोई बताए वहाँ चली जाओ, वहाँ बनना, कोई बताए वहाँ चली जाओ, वहाँ, तो हर जगह तो रिक्शा जाएगा नहीं। अभी रो रही हैं आप? नहीं, अब रो नहीं रहे, चल नहीं पाते तो कांपने लगते हैं बैठ के। कोई आपके घर में और नहीं है? अरे भैया है तो वो 10 रुपये वाला बर्तन लगाता है, प्लास्टिक का। उनका हो गया? उनका नाम? हाँ, उसका आया, उसने दिया है फॉर्म भर के। एक ही भैया है, ये बहू खरीदी। इसकी बाकी सबका आया है घर? इसका नहीं आया है, बहू का भी। बहू का भी नहीं आया? हाँ, बहू एक ही दफे वोट डाले से यहाँ, मतलब फिर दोबारा नाम ही नहीं आया। भैया है अभी आपके यहाँ पे? भैया मेरा फेरी गया है, वही बर्तन लेके प्लास्टिक के बर्तन लेकर गया है। तो देखिए SIR प्रक्रिया पर जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ झाला भी चल रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, चक्कर कटवाए जा रहे हैं, और इस एज में जब ये ठीक से खड़ी होने में भी काफ़ी देर तक इनकी सांस फूलती है, इनको दिक्कत होती है, उस एज में ये अपने वोट के अधिकार के लिए चक्कर काट रही हैं अधिकारियों के, लेकिन इनको मदद नहीं मिल पा रही है। साफ तौर पर ये जो लापरवाही की तस्वीर है उसकी बानगी पेश कर रही है। ये तस्वीर भी और भी कुछ लोग इस इलाके के हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है SIR को लेकर। क्या सच में कोई खेला चल रहा है? क्या सच में वोट काटे जा रहे हैं? और क्या सच में लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, या फिर उन्हें ठीक से बताया ही नहीं जा रहा कि करना क्या है? जैसे कि अभी हमीदन जी को ये नहीं बताया गया कि उनका अगर नाम डिलीट किया गया है तो क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, और उसको जोड़ने का तरीका क्या है, जिसको लेकर उनके मन में, उनकी आंखों में डर इस बात का साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर उनका वोट कट जाएगा तो जो राशन उनको मिल रहा है वो भी उनसे, उसका अधिकार भी छीन लिया जाएगा। साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही भी मान सकते हैं, और ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जब उनके बेटे का वोट बन रहा है तो उनका वोट आखिर उनसे क्यों छीना जा रहा है। जहां SIR को लेकर, SIR प्रक्रिया को लेकर एक तरफ विपक्ष हंगामा काटा हुआ है, सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है, SIR पर बवाल मचा हुआ है। लखनऊ के मौलवीगंज इलाके में थे हम अभी, जहां पर हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी कि SIR को लेकर उनके मन में कोई डर है, टेंशन है, SIR की प्रक्रिया जो है वो ठीक से हो पा रही है, कितनी समझदारी SIR को लेकर उनके अंदर है, कितनी अवेयरनेस है, कितनी समझ है SIR को लेकर, और क्या प्रक्रिया में कोई उनको दिक्कत परेशानी आ रही है। कई ऐसी फैमिलीज़ यहाँ पर मिली जिनके SIR की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं दूसरी तरफ जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। 2003 की लिस्ट में नाम होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वोट डिलीट हो गया है। और देखिए, लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, लोकतंत्र जो है वो अगर एक वोटर भी वोट देने से अछूता रह जाता है तो लोकतंत्र की साख पर सवाल ज़रूर खड़ा उठता है अपने आप में। ये मौलवीगंज की तस्वीर है। लखनऊ के और भी इलाकों का हम हाल जानेंगे, वहाँ का भी रियलिटी चेक करेंगे, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट खंगालने की कोशिश करेंगे, नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्या सच में मुस्लिम वोटर्स के वोट जो हैं वो काटे जा रहे हैं SIR के द्वारा। क्या है इस वक्त मुस्लिम आबादी, मुस्लिम इलाकों का हाल, इसकी हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।